मेड़ होता है, मेड़ मान के चलिए कि 5 कट्ठा दूर का किसी का खतियान है, ठीक है, और मेड़ के चलते या परती पड़ा हुआ है जमीन, वो 5 कट्ठा दूर से 4 कट्ठा हो गया है सपोज दैट, उसका जो एग्जैक्ट मेड़ होगा वो कैसे आप लोग कायम करेंगे सर? देखिए, सबसे पहला बात है अभी आपको, लेकिन जमीन तो स्थल पे ही होगा, जमीन तो कहीं नहीं चला जाएगा, तो जितना उसका रकबा होगा उस हिसाब से हम चिन्हित कर देंगे। अच्छा, आप चिन्हित कर देंगे? चिन्हित कर देंगे, क्योंकि हमको ये जमीन आपका यहाँ से है, किस्तबार के समय हम जाएंगे, उस हर एक प्लॉट पे हमको जाना है किस्तबार करने के लिए, तो वहां हम बताएंगे कि वो अगर वो कहेंगे कि हमारा रकबा है 10 डिसमिल का, लेकिन हमको जोत में है 8 ही डिसमिल, तो 2 डिसमिल जमीन कहाँ गया, ये चिंता की विषय है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी ये चिंता के विषय? चिंता के विषय आखिर गया। आपके चैनल से सभी को बताना चाहते हैं, जो लोग बंसावली के लिए यहाँ से लेकर के सिवान तक दौड़ रहे हैं, उनको कोई दौड़ने का आवश्यकता नहीं है। बंसावली का प्रपत्र 3 हम लोग के पास है, उस 3-1 उसी बंसावली के प्रपत्र पर आपको खुद से बंसावली किस पीरियड में बनाना है, बंसावली बनाना है आपको, खतियानी जमीन है हमारे परबाबा के नाम से, और जमीन परबाबा के नाम से, उनके परबाबा एक्सपायर कर गए, उनके दादा एक्सपायर कर गए, उनके पिताजी एक्सपायर कर गए, उनके पुत्र हैं, तो हमको बंसावली खुद से बना के देना है। जैसे 100 भी प्रमाणित करके बंसावली की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे पिताजी खरीदे, हमारे पिताजी मर गए, उसके उत्तराधिकारी हम हैं, हमारा वंश तो 5 पीढ़ी नहीं जा रहा है, एक ही पीढ़ी के बाद हमको हम उसके उत्तराधिकारी जीवित हैं यहाँ, इसलिए उसमें वंशावली की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ प्रपत्र 2 में आप उसके जितना भी उसका ब्यौरा है वो भर के आप हमको दीजिए, हम उसका जो है कि खाता वो सर्वे करेंगे। चलिए, तो ये सबसे बड़ी जानकारी आपको बता दे, सबसे बड़ी जानकारी कि अगर आपका बैनामा जमीन है, रजिस्ट्री कागजात नहीं है, रसीद है सिर्फ, तो हम उस जमीन पर, आपका पोजीशन है, सब चीज है, आपका जमीन है, आपके पास कागज था, खो गया, तो हम जब किस्तवार करने जाएंगे तो हम उस टाइम वहां आप अगल बगल के सभी रैयतों से पूछेंगे कि ये जमीन जो है इनका है कि नहीं है। जब सभी लोग बोलेंगे पोजीशन को हाँ इसी का बना है, तो हम उस केवाले को प्राथमिकता देंगे जो उनके पूर्वज उनके पास बेच दिए हैं। जितना उनका शेष उस खतियान में केवाले के बाद जमीन बच जाएगा, उन्हीं उतना जमीन ही उनके नाम से खाता खुलेगा, बाकी का जमीन वो चला जाएगा जिसके जमीन जिनके पास उनके बेचे हैं, उनके पूर्वज जिनके पास केवाला है, उनके नाम से खाता खुलेगा। एक और सबसे बड़ा सवाल कि जिस जमीन पे टाइटल सूट चल रहा है सर, उसका क्या हाल चल रहने वाला है? नमस्कार, प्रणाम। अभी हम पहुंचे हुए हैं सिवान जिला के गोरिया कोठी हरपुर पंचायत भवन में है, और आपको बता दें कि जो भूमि का सर्वे हो रहा है उसमें काफी लोग परेशान हैं कि भूमि का सर्वे कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको इकट्ठा करना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उसमें लगेगा, कैसे होगा, बंसावली कैसे बनेगा, जिस पे टाइटल सूट चल रहा है उस पे कैसे होगा, और दादाजी के नाम से जमीन है खतियानी, पिताजी के नाम से रजिस्ट्री जमीन है, उसका बंसावली कौन सा लगेगा, क्या पिताजी का अलग बंसावली बनाना है, दादाजी का अलग बंसावली बनाना है, तमाम सवालों का जवाब हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं इस भूमि सर्वे में, जो लोग आए हुए हैं, अधिकारी पदाधिकारी जो हैं, उनसे हम तमाम सवाल जवाब करेंगे। हम पहुंचे हुए और एक एक करके आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी आप जानना चाहते हैं भूमि सर्वे को लेकर के, उन तमाम सवालों का जवाब आज लेने का प्रयास करेंगे। 2 एक्सपर्ट हमारे साथ में हैं, इनसे हम जानेंगे कि कैसे होगा, क्या है, क्या बनवाना है। बहुत लोग बंसावली बनवाने के लिए दौड़ रहे हैं, मतलब कि सिवान जा रहे हैं, काउंटर से टिकट अपना बनवा रहे हैं, सरपंच से बनवा रहे हैं, कभी एसडीओ से बनवाने के लिए सोच रहे हैं। तो उन तमाम सवालों का जवाब आज एक एक करके लेंगे, और आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए कि और क्या क्या हमें पूछना चाहिए, और दूसरी बार जब हम कानूनगो सर का इंटरव्यू लेंगे आपके सवालों का जवाब जरूर रखेंगे। सर कैसे हैं? हम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया है। रूप क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं गोरिया कोठी प्रखंड में बरहोगा पुरुषोत्तम और सतबार पंचायत है, उसका मैं विशेष सर्वेक्षण अमीन हूं। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं आपको और आपके चैनल जो है भोजपुरिया झकोरा, उसको भी धन्यवाद देता हूं जो आप इस जागरूकता कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार राय हुआ, और हम ये बिंदवल पंचायत में 4 मौजा है, ये बिंदवल, बिरती टोला, चैनपुर और शेरपुर, और दुधुरा पंचायत में शेखपुरा, और मुस्तफाबाद में 4 मौजा है, वो सभी हमको टैग हुआ है। हम विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर हैं।
ये गोरिया कोठी प्रखंड में प्रतिनियुक्त हैं। चलिए, जानकारी ले लिए हैं हम और एक एक करके अब सवाल का जवाब लेते हैं कि सर ये जो सर्वेक्षण हो रहा है, सर्वे हो रहा है भूमि का, उसमें पहला प्रक्रिया क्या करना है लोगों को? सबसे पहला प्रक्रिया यह है कि सर्वेक्षण ये सरकार जो करा रही है, हमारे बिहार सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी ये कार्यक्रम है। मतलब यहाँ सिवान जिला में जो सर्वे हुआ है, ये अंग्रेज सरकार के द्वारा ही आज से 115 वर्ष करवाया गया था। उसके बाद सर्वे स्टार्ट हुआ था 1966 ईस्वी में, वो किसी कारणवश उस सर्वे को स्थगित कर दिया गया। फिर से अभी इस 2024 में 1 अगस्त 2024 से जिसकी उद्घोषणा हमारे बंदोबस्त कार्यालय सिवान से कर दी गई है। हर मौजा में, हर पूरे जिला के हर प्रखंड में, हर मौजा में इसकी उद्घोषणा हो चुकी है। इसका सबसे पहला प्रोसेस जो है, जितने भी यहाँ कर्मी हम लोग सर्वेक्षण कर्मी आए हैं, वहाँ हम लोग को एक एरिया स्टेटमेंट और नया नक्शा मिलेगा, जिसको हम पुराना जो नक्शा था कैडेस्ट्रल वाला, उसको आधार मान करके नया नक्शा को लेकर के जा करके ट्रांजैक्शन फिक्स करके उस मौजा जिस अमीन को जो मौजा मिला है, उस मौजा को बाउंड्री फिक्स करने के बाद हम उस नक्शा को ले करके भंडार कोण में जाएंगे। ट्रांजैक्शन फिक्स हो जाने के बाद भंडार कोण से जा करके हर व्यक्ति से पूछेंगे कि ये जमीन किसके दखल में है, उसका नाम लिखेंगे, उसके पिता का नाम लिखेंगे, उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसका आधार नंबर लिखेंगे, उसकी जाति लिखेंगे। इस तरह से लिखते लिखते एक हम दखल पंजी का रजिस्टर तैयार कर लेंगे। दखल पंजी की रजिस्टर तैयार कर लेने के बाद विवादित भी होगी। दखल कोई और का रखे हुए है, कागज किसी और के पास होगा, उसका भी हम नाम मेंशन करेंगे, सारा चीज डिटेल लिखेंगे। इस प्रकार से पहला प्रोसेस होगा दखल पंजी तैयार करना। अच्छा सर, तो पहला प्रक्रिया हुआ कि दखल पंजी आप लोग बनाएंगे, दखल पंजी, दखल कब्जा पंजी। हाँ, ये नक्शा को लेकर के हम जाएंगे। पहला प्रक्रिया जो है रैयत, हम लोग तो ग्राम सभा की हर मौजा में जा करके ग्राम सभा किए, ताकि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी हो सके कि सर्वेक्षण का कार्य स्टार्ट हो गया। इसमें बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमारा जमीन चला जाएगा, नहीं है पेपर, जमीन चला। हम किसी का जमीन, सरकार का ये कहीं से मंशा नहीं है कि उनकी जमीन हम ले लें। बस सरकार एक पारदर्शी रखना चाहती है जमीन को, कि बहुत स्वेच्छापूर्ण ढंग से साफ सुथरा कागज के साथ आपका जमीन आपके ऑनलाइन माध्यम से आपके मोबाइल में आ जाए, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ताकि आपके जमीन में भविष्य में कोई छेड़खानी ना कर पाए, कोई दिक्कत ना हो। इस तरह का कार्यक्रम है ये। एक बहुत पारदर्शिता रखी जाएगी इस पारदर्शिता रखने के लिए सरकार ये कर रही है। और ये लोग भी कार्यक्रम करके, मीटिंग करके बताने का प्रयास आप लोगों को कर रहे हैं कि भैया इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका जमीन आपके पारदर्शिता के लिए मोबाइल पर भी आ जाएगा, आप लोग देखेंगे। इसलिए सरकार जो है कि जरूरियात समझ करके इस सर्वेक्षण का करा रही। सर, एक और सवाल है हमारा कि जैसे कि मेड़ होता है, मेड़ मान के चलिए कि 5 कट्ठा दूर का किसी का खतियान है, ठीक है, और मेड़ के चलते या परती पड़ा हुआ है जमीन, वो 5 कट्ठा दूर से 4 कट्ठा हो गया है, सपोज दैट, उसका जो एग्जैक्ट मेड़ होगा वो कैसे आप लोग कायम करेंगे सर? देखिए, सबसे पहला बात है, अभी आपको बताया है, ट्रांजैक्शन फिक्स करने के बाद उस मौजा का रकबा हम देख लेंगे कि इसका रकबा इतना है जमीन का। उसके हिसाब से सारे लोग को सूचित कर दिया गया है, उद्घोषणा में ही बता दिया गया है कि आपका जो मेड़ है, आरी जिसको बोलते हैं, वो अपना सीधा कर लें। एक्चुअली है क्या कि बहुत सारे लोग नौकरी में चले गए, बाहर रहने लगे हैं, उसका जमीन ऐसे कोई जोत रहा है, बगल वाला जोत रहा है, तो धीरे धीरे दूसरे का मेड़ भी वो थोड़ा काटते रह गए। तो आप सोचिए 100 वर्ष के बाद अब सर्वे हो रहा है, तो उसका मेड़ अगर थोड़ा भी काटेंगे तो मेड़ तो बहुत कम हो जाएगा, एक आदमी का बढ़ जाएगा, लेकिन जमीन तो स्थल पे ही होगा, जमीन तो कहीं नहीं चला जाएगा। तो जितना उसका रकबा होगा उस हिसाब से हम चिन्हित कर देंगे। अच्छा, आप चिन्हित कर देंगे, क्योंकि हमको ये जमीन आपका यहाँ से है, किस्त बार के समय हम जाएंगे, हर एक प्लॉट पे हमको जाना है किस्त बार करने के लिए। तो वहां हम बताएंगे कि वो अगर वो कहेंगे कि हमारा रकबा है 10 डिसमिल का, लेकिन हमको जोत में है 8 ही डिसमिल, तो 2 डिसमिल जमीन कहाँ गया, ये चिंता की विषय है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी ये चिंता के विषय, आखिर गया कहाँ। तो हम उसको चिन्हित कर देंगे कि ये जमीन यहाँ तक आपका आना चाहिए। मेरा काम नहीं है एक्शन करवा करके उसको फाइट करवा करके लड़ा दें,
बस चिन्हित कर देंगे। अब वो व्यक्ति, आप अपना सामंजस्य, वो अपना आरी पर चले जाएं, अगला व्यक्ति अपना आरी पे चले जाए, यही होगा। तो इसमें तो विवाद पैदा होने का भी संभावना है। अब देखिए, किसी का जमीन आप दूसरे का ले लीजिएगा, दूसरे का जमीन आप जबरदस्ती ले रहे हैं, आपका रकबा बता रहा है कागज 10 डिसमिल, आप 12 डिसमिल ले लीजिएगा, किसी का 10 डिसमिल बता रहा है, वो 8 ही डिसमिल है, तो ये विवाद की, हमको तो नहीं लगता है कि ये विवाद की स्थिति उत्पन्न करे। आपसी सामंजस्य इसमें रखना जरूरी है। सामाजिक स्तर से भी तो उसको सोचा जाए तो वो बिल्कुल गलत है। जी जी सर। जैसे कि सबसे बड़ा बात क्या है कि मान के चलिए आपके पास नक्शा में आपको 8 डिसमिल जमीन है और कागज भी आपको 8 डिसमिल का है, आप तो सही पोजीशन पर हैं, और आपके पास जमीन का कागज 8 डिसमिल का है, आपके कब्जा में 10 डिसमिल जमीन है, तो फिर ये 2 डिसमिल जमीन, जो 6 डिसमिल जमीन जिनके पास कब्जा में है, उसके पास 8 डिसमिल का कागज है, ये जमीन तो उनका है। तो आपके पास जितना जमीन का कागज है, आपको जमीन उतना ही हम जमीन का सर्वे करके देंगे। आप ऑलरेडी वो 2 डिसमिल जमीन आप छोड़ दीजिएगा उसको, जिनका 6 डिसमिल जमीन कब्जा में है, वो 8 डिसमिल जमीन जो है कि उसका सर्वे में 8 नहीं बताइएगा, नहीं बताएंगे, 6 बताएंगे, उनको पकड़ने से कोई फायदा है। बस इसलिए यहाँ विवाद नहीं होगा, यहाँ एक बार भी विवाद का कोई चांस नहीं है। सर्वे में ही उनका 6 चला जाए। बस हम कहते हैं हम उसको 8 डिसमिल का खाता मतलब बना के देंगे, खाता खोल के देंगे, उसके कब्जा में 10 डिसमिल का मतलब कब्जा है, 8 डिसमिल का कागज है, तो हम 8 डिसमिल का कागज बना के देंगे। ऑलरेडी जब नापी करेंगे हम किश्तवार के टाइम में, तो 2 डिसमिल ऑलरेडी उसके अथी में बढ़ेगा तो वो जिसका घटेगा उसको पूरेगा, विवाद है ही नहीं। और एक बात हम आपके चैनल से सभी को बताना चाहते हैं, जो लोग बंसावली के लिए यहाँ से लेकर के सिवान तक दौड़ रहे हैं, उनको कोई दौड़ने का आवश्यकता नहीं है। बंसावली का प्रपत्र 3 हम लोग के पास है, उस 3-1 उसी बंसावली के प्रपत्र पर आपको खुद से बंसावली किस पीरियड में बनाना है। बंसावली बनाना है आपको, खतियानी जमीन है हमारे परबाबा के नाम से, और जमीन परबाबा के नाम से, उनके परबाबा एक्सपायर कर गए, उनके दादा एक्सपायर कर गए, उनके पिताजी एक्सपायर कर गए, उनके पुत्र हैं, तो हमको बंसावली खुद से बना के देना है। जैसे स्वाभी प्रमाणित करके देते हैं ना, उसी तरह हमको बंसावली खुद से बना के देना है। और उस बंसावली का सत्यापन, जब आप बंसावली हमको बना के दीजिएगा, मृत्यु जिनके नाम से जो रैयतदार है उनसे शुरू करके जहां पर जीवित मिल गया वहां पर बंसावली खत्म कर देना है। और ये नहीं कि उसके बेटा पर भी चले गए, उसके बेटा पर भी चले गए, ऐसा नहीं जाना, वो वहां रुक जाना है। ये हो गया। उसके बाद आप खुद से बना के हमको दीजिएगा, फिर हम उस बंसावली को लेके आपके ग्राम सभा, आपके पंचायत में ग्राम सभा करेंगे। आप ही लोगों के बीच में जाके उस बंसावली का सत्यापन आप लोगों से करवाएंगे कि ये बंसावली जो हमको बना के दिए हैं ये सत्य है या नहीं है। नहीं है, हाँ। क्योंकि आप भले ना जानते हो, ग्राम सभा के लोग तो ये जानते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 आदमी मैनेज कर लीजिएगा, 10 आदमी मैनेज कर, पूरा गांव मैनेज नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप जुटला नहीं सकते हैं उस समय किसी को, इसलिए कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रपत्र 3-1 में खुद से बंसावली बना के आप हमारे पास जमा कीजिए, हम उसका सत्यापन आपके पंचायत में जाके ग्राम सभा करके कर देंगे। बिल्कुल, तो आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग सरपंच के पास दौड़ रहे हैं, सिवान काउंटर पे दौड़ रहे हैं बंसावली के लिए, वो टिकट लाने के लिए, तो आपको बंसावली के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रपत्र 1 और 3 ये खुद देंगे, वो जिसपे आप खुद स्वयं से लिख कर देंगे, जिसका ये सत्यापन ग्राम सभा में करेंगे। ग्राम सभा में करेंगे। और प्रपत्र 2 में जो आप अपना जमीन का जो ब्यौरा हमको भर के दीजिएगा, वो जमीन का ब्यौरा हो सकता है आपके पास 15 खेसरा का जमीन हो, एक प्रपत्र में नहीं आएगा, तो हो सकता है कि वो PDF आपके पास है, उसको आप बड़ा फॉर्मेट में बनवा लीजिए, या नहीं तो उसका 4-5 पेज करवा लीजिए, ताकि हर एक खेसरा, जैसे एक प्रपत्र में 3 खेसरा आपको आसानी से आ जाएगा, और उसके बाद 4-5 अति में रहेगा तो 15 खेसरा आपको उसमें आ जाएगा। उसके साथ फिर एडजस्ट, हाँ, रैयती ये बैनामा जमीन जिसको यहाँ केवाला या बैनामा बोलते हैं, उस जमीन में बंसावली की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे पिताजी खरीदे, हमारे पिताजी मर गए, उसके उत्तराधिकारी हम हैं, हमारा वंश तो 5 पीढ़ी नहीं जा रहा है, एक ही पीढ़ी के बाद हमको हम उसके उत्तराधिकारी जीवित हैं यहाँ, इसलिए उसमें बंसावली की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ प्रपत्र 2 में आप उसके जितना भी उसका ब्यौरा है वो भर के आप हमको दीजिए, हम उसका जो है कि खाता वो सर्वे करेंगे। चलिए, तो ये सबसे बड़ी जानकारी आपको बता दे, सबसे बड़ी जानकारी
कि अगर आपका बैनामा जमीन है, रजिस्ट्री करवाए है, तो उसमें किसी भी तरह का वंशावली की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, न सरपंच के पास, न सिवान में, न एसडीओ के पास कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं से आप, चूंकि आपके पिताजी के नाम से अगर बैनामा है और आप जीवित हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उसके मालिक हैं। और एक बात है, जैसे कि खतियान तो बहुत पुराना है, खतियान बहुत पुराना है, तो खतियान पुराना होने के कारण क्या हुआ कि एक खतियान 150 सालों से एक दूसरे के हाथ में जा रहा है, तो वो पुराना हो गया, उसमें नाम मिट गया, फट गया, जल गया, दह गया, पेपर नहीं है उसका, रसीद तो होगा, कोई पेपर तो होगा। उस पेपर के आधार पर हम जब किस्तवार करने आपके यहाँ जाएंगे, तो हम उस पर जो है कि आपके गांव वाले को, जैसे हम आपके यहाँ किस्तवार करने गए तो हम बता देंगे कि हम इस टोले में किस्तवार करने जा रहे हैं, इस टोले के जितने भी रैयतगण हैं वो कृपया अपने जमीन पर पेपर लेके मौजूद रहेंगे। तो आपके पास अगर कोई कागजात नहीं है, रसीद है सिर्फ, तो हम उस जमीन पर, आपका पोजीशन है, सब चीज है, आपका जमीन है, आपके पास कागज था, खो गया, तो हम जब किस्तवार करने जाएंगे तो हम उस टाइम वहां आप अगल बगल के सभी रैयतों से पूछेंगे कि ये जमीन जो है इनका है कि नहीं है। जब सभी लोग बोलेंगे पोजीशन को, हाँ इसी का जमीन है, सब चीज हमको पूरा तहकीकात करने के बाद हम निश्चिंत हो जाएंगे, हाँ ये जमीन आप ही का है, आपके पास कागज खो गया है, तो हम उसका भी सर्वे करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, हम उसका भी सर्वे करेंगे। चलिए, इसलिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए कि आपका एक धुर जमीन भी कोई नहीं ले सकता है। आपके पास कागज नहीं है, कब्जा है, तो आप भी इसके लिए भी आप प्रपत्र 2 में डाल के दीजिए, हमारे पास पेपर नहीं है, लेकिन मेरा खेसरा ये था, रकबा इतना है, ये मेरे पोजीशन में है, सब चीज डाल के दीजिए। हम जब किस्तवार करने जाएंगे, तहकीकात करेंगे, तो वो जमीन भी आपके नाम पर खाता खोलेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपका जमीन किसी का नहीं होगा, बिल्कुल कहीं जाने वाला नहीं है। एक और सबसे बड़ा सवाल सर आपसे पूछ लेते हैं, कुछ लोगों के पूर्वज जमीन बेच दिए हैं जी, और जो अभी जो बच्चे हुए हैं उनके घर में मान के चलिए 100 वर्ष पहले, 70 वर्ष पहले जमीन बिक चुका है, और 70 वर्ष के बाद जो अभी जनरेशन आया हुआ है, वो लोग खतियान निकाल करके कह रहे हैं कि ये मेरा जमीन है, ये बिका हुआ नहीं है, उसके लिए क्या होगा? पहले क्या था ना कि अभी से पहले कि इस जमाबंदी में 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ में 5 एकड़ जमीन हमारे पूर्वज बेच दिए। तो पदाधिकारियों के द्वारा होता क्या था कि अपने लेजीपन के कारण, ऐसा नहीं उसकी मानसिकता गलत है, ऐसा बात नहीं, अपने लेजीपन के कारण वो क्या करते थे, उस जमाबंदी में से 5 एकड़ जमीन घटाए नहीं, जमीन घटाए नहीं। तो उनके वंश के जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि जमाबंदी में जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि मेरा तो 10 एकड़ है ही, तो उसको जमाबंदी में दिखता है, तो वो क्या करते हैं, या तो उस पर जाके कब्जा करते हैं कि नहीं ये जमीन हमारे जमाबंदी का है, इसमें जमीन 1 कट्ठा भी नहीं बिका, ये जमीन मेरा है, उसके आधार पर उस पर अधिकार सिद्ध करना चाहते हैं। उस एवज में क्या है, सबसे बड़ा बात है कि सर उस जमाबंदी से जिनके पास जमीन बेचा गया उनके पास भी तो कागज है ना, तो उस वो खतियान लेके मेरे पास आएंगे, उस खतियान से जो जमीन बिका है वो केवाला लेके भी मेरे पास आएंगे, तो हम तो उस खतियान जमाबंदी से ही ना कट के वो केवाला बना है, तो हम उस केवाले को प्राथमिकता देंगे जो उनके पूर्वज उनके पास बेच दिए हैं। जितना उनका शेष उस खतियान में केवाले के बाद जमीन बच जाएगा, उतना जमीन ही उनके नाम से खाता खुलेगा, बाकी का जमीन वो चला जाएगा जिसके बेचे, जिनके पास उनके बेचे हैं उनके पूर्वज, जिनके पास केवाला है उनके नाम से खाता खोलेंगे। एक और सबसे बड़ा सवाल कि जिस जमीन पे टाइटल सूट चल रहा है सर, उसका क्या हाल चल रहने वाला है, उस प्लॉट का, उस जमीन का? जिस जमीन पर जिस जमीन पर टाइटल सूट हो रहा है, तो उसमें होगा क्या कि जमीन तो किसी एक ही व्यक्ति का हो सकता है, कोई एक ही व्यक्ति सही हो सकते हैं। माननीय सिविल न्यायालय का जो फैसला आएगा, अभी सर्वे हम उसी के करेंगे जिसके नाम से कागजात होगा, सर्वे उसको करके देंगे। लेकिन सिविल न्यायालय का जो फैसला आगे, मान लीजिए आप में हम में विवाद चल रहा है, जमीन में कागज आपके पास है, सर्वे कर्मी जो हम लोग हैं, सर्वे जो है आपके नाम से हो जाएगा कि आप कागज दिखाए हैं, अगला व्यक्ति नहीं दिखा पाएंगे, कोई एक व्यक्ति कागजी कमजोर होंगे, तभी ना। अगर सिविल कोर्ट का फैसला आ जा रहा मेरे पक्ष, तो वो सर्वे टूट करके इस पे आ जाएगा, मेरे पे आ जाएगा। फिलहाल जो वो फॉर्म भरेंगे उसमें केस नंबर 10, देखिए इस तरह का एक फॉर्म आएगा,
उस फॉर्म में देखिए एक्स्ट्रा जानकारी है, अभियुक्ति अगर कोई हो तो केस नंबर का वाद संख्या लिख देंगे कि ये जो है इस खेसरा का जमीन ये सिविल कोर्ट में चल रहा है, इसका वाद संख्या इतना है। हम उसके आधार पर उसको सर्वे करेंगे। फिलहाल सर्वे तो करेंगे ही, फैसला जब तक नहीं आएगा, फैसला अगर आ गया सर्वे के बीच में तो उसका हम चेंज करेंगे, आपत्ति लगवाएंगे अगला पार्टी से कि आप आपत्ति डालिए, उसको हम चेंज कर देंगे।